हाथों में तलवार उठाना पड़ता है। किसी के तरन्नुम पे गालिब आने के लिए इसी तरह पढ़ना अच्छा पड़ेगा कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं और गुफरान भाई के जितने भाई हैं, जमाल भाई और गुफरान भाई, कमाल भाई, ये सब मौजूद हैं यहाँ। देखिए कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता। कि दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। जमाल भाई आप इसी तरह आते रहे तो इसमें एक एक शेर इंशाअल्लाह पढ़ता है कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है। उस सरकारे गरीब नवाज के हवाले से मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जिनको मोहब्बत है उनकी आवाज आएगी। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे ख्वाजा की चौखट है। हिंदुस्तान भर में जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सबकी चादर सरकार गरीब नवाज के उर्स के मौके जानते हैं कि आप गजल के मुशायरे में शेर पढ़ते हैं तो सुनने के लिए लोग मीलों सफर करते हैं। तो गजल लिखना तो आपके लिए आसान है, क्या आपने कभी हुजूर की नात लिखी है कि नहीं? तो राहत इंदौरी ने कहा कि यार हुजूर की नात मैंने एक दो बार लिखी है तो मेरे हाथ कांपने लगे। कहा ये वही नात है ना कि जिसके बारे में गालिब ने कभी कहा था कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्ज़ा गुज़ाश्त, कहा ज़ात पाके मर्तबा दाने मोहम्मद। फिर राहत इंदौरी ने कहा कि यार ये वही नात है कि जिसके बारे में कभी बरेली के इमाम ने कहा था कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा ये वही नात है कि जिसके बारे में नासिर काज़मी ने कभी कहा था कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने रोते हुए एक ही बात कही थी कि मेरे भाई मैंने एक दो मरतबे नात लिखने की कोशिश की है तो शायद मैंने यही कहा था कि ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। कि मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अल्लाह का शुक्र है कि करीब 12 साल हो गए मैंने बगैर तमहीद के निजामत नहीं की, बगैर तमहीद के अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई शेर नहीं पढ़ा, बगैर तमहीद के आज तक मैंने निजामत नहीं की। पहले मैंने अपने दोस्तों को मुशायरे के हवाले से बताया कि ये नात कितनी अहमियत रखती है। मोहतरम नूर मोहम्मद साहब ने बताया अहमद रजा भाई कि मैं मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब के बेटे का शेर पढ़ता हूँ हजरत की मौजूदगी में, तो मैं आज उसके बाप का शेर माशाल्लाह करम फरमाए। जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी मोहब्बतें चाहता हूँ, वो छोटा आदमी हूँ, बस आपके दरमियान थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ, समझ, वरना कभी कभी वो मेरी तूफानी आवाज कुछ लोगों को सोने नहीं देती। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख एक एक आदमी के बच्चे चाहता हूँ। अल्लामा हामिद साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा जाहिद साहब बैठे हुए, जो मुझे देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे दाद भी लगी। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, अगर मेरी आवाज कहीं से कमजोर लगे तो मैं आप सबको माइक पे ले आऊंगा, और अगर मेरी आवाज अच्छी है तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप बोलें। आज इस महफिल में बैठ के आपको कहना है कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक अस्कर की हंसी भी नहीं रुकती। कि क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली, तुमसे तो एक अस्कर की हंसी भी नहीं रुकती। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब मौजूद है, उनके घर आंगन में खेलने वाला एक जवान है, वो किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहा हूं। आज जब लोग अपने पीरों की तारीफ में शेर सुनते हैं तो बल्लियों उछलते हैं, आज उसके नाम पर आपको बोलना है जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन व आसमान को कायम किया है। वजीरगंज वालों में शेर पढ़ के देखता हूं और देखना चाहता हूं कि कितने लोगों की मोहब्बतें यहां तक आती हैं, वरना दुआ करके जाऊंगा ऐ मेरे मौला जो बोलते हैं उनकी आवाज को बुलंद कर दे और जो नहीं बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर दे। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख और जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं,
सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं। किस सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं। और बैठे हुए पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी है। मेरे हुजूर के ठीक गुंबदे खदरा के सामने दो खजूर के दरख्त थे, दो खजूर के दरख्त थे। बस वो खजूर के दो दरख्त पहले के दौर में, और मोहतरम जावेद सिद्दीकी के शेर अच्छी शायरी की कदर अगर जमलापुर वजीरगंज में नहीं होगी तो फिर मेरे ख्याल से अयोध्या में इसकी कोई कीमत नहीं लगती। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। एक एक आदमी अपने हाथों को उठाए और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार कम से कम मुशायरे का भरम तो बाकी रखे हैं। मैं तो समझता हूं कि जो बेबहर शेर पढ़ते हैं पता नहीं क्यों उनको आप बहुत दाद तहसीन से नवाजते हैं। मैंने बहुत पहले कभी तंज में कहा था कि शरफू शरीफ लट्टन शौकीन जा रहे हैं, कल्बे हजी को देने तस्कीन जा रहे हैं। बहरों में पढ़ने वाले पहुंचे न मुंबई तक, बेबहर पढ़ने वाले बहरीन जा रहे हैं। अगर अहमदुल फत्ताह साहब इस शेर पर मेरा यकीन है कि वो बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो फिर उनका आखिरी नंबर मैदान महशर में। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जल्दी बोलिए अल्लाह। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं। एक एक आदमी की आवाज चाहता हूं और जमलापुर के इस मुशायरे को तारीखी मुशायरे में तब्दील करना चाहिए। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं। और लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। कोई एक आदमी एक नारा लगा दे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किस सिदरा ये पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी पढ़ दूंगा कि जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं। अगर मेरा काम हो गया हो तो मैं बंद करूं। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। मेरे एक भाई का हुक्म है, मैं उसे ऐसे ही पढ़ देता हूं कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं। मैं इस शेर को इसलिए भी नहीं पढ़ रहा था कि मेरे ऊपर तो पूरी जमात उनकी थाने में बैठी हुई थी केस करने के लिए, तो मैंने उन लोगों से माजरत की कि मैं दोबारा इस शेर को नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर मेरी जगह आप जेल जाना चाहते हैं तो मैं पढ़ दूंगा कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं, शीयों का तरफदार है मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, अबे हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं। कि सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं है। हजरात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, जहां अल्लामा अब्दुल वहीद साहब, अल्लामा जाहिद, अल्लामा हामिद साहब, मोहतरम जिया साहब, मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब, हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा दिमाग यहाँ मौजूद है। तो आइए इस मुशायरे को मुशायरे में तब्दील करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ सना खाने रसूल मोहतरम अहमद रजा गोंडवी साहब को कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, लेकिन तरन्नुम पे गालिब आने के लिए इसी तरह पढ़ना अच्छा कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे होंगे और गुफरान भाई के जितने भाई हैं, जमाल भाई और गुफरान भाई, कमाल भाई, ये सब मौजूद हैं यहाँ। देखिए कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता। दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। जमाल भाई आप इसी तरह आते रहे तो इसमें एक एक शेर इंशाअल्लाह पढ़ता है कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है। उस सरकारे गरीब नवाज के हवाले से मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ
जिनको मोहब्बत है उनकी आवाज़ आएगी। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे ख्वाजा की चौखट है। हिंदुस्तान भर में जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सबकी चादर सरकार गरीब नवाज के उर्स के मौके पर पेश की गई है। आज जो लोग सर्वे के नाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना चाहते हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लामा हामिद साहब कि यार आखिर ये लोग अपने घर की खुदाई क्यों नहीं करते। कभी मस्जिद में खुदाई, कभी दरगाह पे खुदाई। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया। मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया है। ये तेरे शोर शराबे से कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन है फितने से कुछ नहीं होगा। मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है, ये मेरा मुल्क है सर्वे से कुछ नहीं होगा। मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है, ये मेरा मुल्क है सर्वे से कुछ नहीं होगा। ये मेरा मुल्क है सर्वे से कुछ नहीं होगा। अजहर फारूकी साहब भाई, उनका शेर मुझे याद आया और इस मुनासिबत से पढ़ना बहुत ज़रूरी भी समझता हूँ। उन्होंने एक शेर कहा था कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। एक आदमी मेरी बात सुने, जो धमाका खेज शेर सुनने के लिए बैठे होंगे, उसकी बारी इंशाल्लाह है। कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दुर्वेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। कि ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। अगर ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं तो एक नारा लगाएं, एक नारा। कितने लोग मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह? एक नारा, वो आपकी आवाज होनी चाहिए। एक नारा चाहिए। एक नारे की आवाज इतनी देर के बाद आई है और तुम मैदान में उतरोगे मुकाबला करने के लिए, शर्म नहीं आती? और कहते हो कि हम ही लोग हैं जिन लोगों ने मैदान बद्र को फतेह कर लिया। वो तुम नहीं थे, वो 1400 साल पहले के मुसलमान कि कलील रह के भी कसरत का राज छीना है, हमेशा पढ़ के गुरूरे मिजाज छीना है। कदम बढ़ा जरा फतेह मुबीन के वारिस कि तूने कैसरो किसरा कहता छीना। वो 1450 साल पहले के लिए। तो आपकी थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बतें मिलती रहे। मैं सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद शाबान साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। कितने लोग उनको सुनेंगे, जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। अगर कारी साहब को मैंने आपके हवाले नहीं किया तो ये मुशायरा बाद में हम लोगों की तदफीन का अमल पहले हो। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। इमरान भाई तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, उनकी शादी के मौके पर ये मुशायरा है। मैं इमरान भाई से कहूंगा कि शादी आपकी है, दुआ फरमाए कि ये सब मेरे शेर में बराती बन जाए। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े। आप लोग चाय भी पीते रहे और मेरा शेर भी कहीं ना कहीं से पीते रहे भाई, ताकि मुझे खुशी हो कि यहाँ सुनने वाले लोग बैठे होंगे। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार, जिब्रील अमी देखने रफ्तार। और भाई एक शेर पढ़ता हूँ। अहमदुल फत्ताह भाई की मोहब्बतें हैं, उनको आपको सुनना है। अहमद अल्लाह भाई तो ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे कुछ गलती होने वाली है। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, वारंट में बैठो तो अल्लाह का शुक्र है वो काम अंजाम दो। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। मैं सरकारे उमर के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया। नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया, और जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे उसी जमीन को मुसल्ला मेरे उमर। कि जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे उसी जमीन को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। वो जौहर कानपुरी ने एक शेर कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते,
मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। तो आपकी मोहब्बतें जाए तो ये चाय की दुकान खुदा के वास्ते मेरे निजामत के दरमियान अब कभी मत लाइएगा, वरना इस शहर का कभी रुख नहीं। फिर रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए। अगर अल्लाह ने जबान दी है तो ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साहब इंदौर की एक महफिल में कह रहे थे कि जब नाज़िम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि कहो लब्बैक, जब शायर की दाल नहीं गलती तो वो कहता है कि हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मुझे एक बात याद आई कि आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद, वो जब किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर किसी महफिल में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो एक आदमी ने उनसे कहा कि हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म ने कहा कि मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी हम अपने हुजूर को पुकारते रहेंगे। तो जमलापुर वालों, अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने दोनों हाथों को उठाओ और मिलकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिया भाई, एक शेर पढ़ता हूं और अपना दिल निकालता हूं, अगर आप चाहें तो उस दिल की आवाज में अपनी आवाज को मिला दीजिए, वरना शेर तो जावेद सिद्दीकी के नहीं बोलेंगे तो हिंदुस्तान में अपना बता के पढ़ूंगा। फिर रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए। अल्लामा जाहिद साहब, आप सिर्फ सांस ले लीजिए, सांस। फिर रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, मौला की गली में जो वफादार खड़े गए, और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना। जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं, यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और इमरान भाई एक बात बताऊं, वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। एक सुन्नी ने वहाबी से पूछा कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। उसने कहा तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब के खरांगन का ये शेर है, गोंडा बस्ती में रहते हैं तो मेरी तारीफ कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, आराम से पढ़कर कभी दाद मिल जाती है और अगर नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। कुफरान भाई की ये महफिल है, उनके घर वालों ने सजाई है, और कुफरान भाई यहाँ नजराना नहीं देंगे तो इनसे दिल्ली में लय दो कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना। जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े, यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े, और 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका। अबे समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े, कि समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जितने लोग चाय पी रहे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो चाय भी पीते रहें। और हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मकबूल आवाज़ के मालिक सना खान रसूल असीर हुजूर सरकार ताबी शरिया मोहतरम कारी मोहम्मद शामान, आइए अदब और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल कर लें। आवाज़ बहुत अच्छी है, दिल बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुँचती होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जहां तूफान के थारे निशानी छोड़ देते, कि जहां तूफान के थारे निशानी छोड़ देते, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते। कि जहां तूफान के थारे निशानी छोड़ देते, खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं जमाने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते। वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं जमाने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते। और निज़ाम भाई, गुफरान भाई, इमरान भाई, उनके घर के जितने भी लोग मौजूद हैं, अल्लाह सबको हुजूर की महफिल का सदका अता फरमाए। अल्लाह सबको हुजूर की मिदहत अदब और एहतराम के साथ करने की, सुनने की तौफीक अता फरमाए। पूरे इलाके में अल्लाह रहमत और नूर की बारिश नाज़िल फरमाए।
यार ये नात का मुशायरा है, इमरान भाई की शादी है, मुझे एक बात याद आई इमरान भाई कि उर्से आला हजरत के मौके पर जो नात का मुशायरा होता है इस्लामिया ग्राउंड में, जिया भाई वहाँ एक बार आला हजरत सरकार के कलाम का एक मिसरा दिया गया था, मिसरे तरह कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली। तो अजहर फारूकी साहब ने उसमें एक शेर लगाया था कि सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। और इमरान भाई की शादी भी देखता हूँ और माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ख़ानदान आला हजरत से मोहब्बत भी करता है। बरेली शरीफ आला हजरत के गुंबदों मीनार का बोसा भी देता है। एक शेर इमरान भाई याद आ रहा है, मुस्कुराते रहिएगा जिंदगी भर कि सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। तो एक शायर ने बिहार के कहा था कि मेरे घर वालों ने रिश्ता ऐसे घर से जोड़ा है, रजवी दूल्हा रजवी दुल्हन रजवी साला साली। रजवी दूल्हा रजवी दुल्हन रजवी साला साली, मेरे घर वालों ने रिश्ता ऐसे घर से जोड़ा है कि रजवी दूल्हा रजवी दुल्हन रजवी साला, रजवी दूल्हा रजवी दुल्हन रजवी साला साली है। ये नात की बहारें इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक तक़सीम होती रहेगी। बस हुजूर की नात पढ़ने वाले माशाअल्लाह अब्दुल फत्ताह भाई कह रहे हैं कि हमें दूसरी रजवी की एंट्री करवानी है। अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नात पढ़ने वाले जब अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ेंगे तो यकीन रखें इमरान भाई की उनकी आवाज़ हुजूर की बारगाह नूर करम तक पहुँचे। अगर नात पढ़ने वालों की ज़बान पर दिल की आवाज़ शामिल नहीं है तो फिर उनकी आवाज़ वजीरगंज चौराहे तक भी नहीं पहुँचेगी। दोनों बातें मैंने नात पढ़ने वालों को बहुत करीब से देखा है यार। वो कारी जुबैद रसूल साहब पाकिस्तान में रहते हैं, वो जब खड़े हो जाते तो घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ते, लोग उन्हें इनामो इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा कि कारी साहब कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको पैसे देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खदरा देखूं कि गुंबदे खदरा पे जान लुटाने वालों को। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं, हजरत ने अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की नातें खूब लिखी हैं। और कमाल भाई हजरत का एक शेर है, पसंद आएगा कि क्या बात रही होगी जज्बात का ए हाजी जब आंख लड़ी होगी मीनारे मदीना से, जब आंख लड़ी होगी मीनारे मदीना से, जब आंख लड़ी होगी मीनारे मदीना से। आज जब हिंदुस्तान भर की महफिलों में लोग उछल के कूद के हुजूर की नातें पढ़ते हैं निहायत ही बेअदबी के साथ, तब हमारी जमात के अकाबिरीन को बड़ी तकलीफ होती है। वो उर्से आला हजरत के मौके पर एक नात का मुशायरा हो रहा था इमरान भाई, बतौर इस्लाह ये बातें करता हूँ। वो नात का मुशायरा हो रहा था उर्से आला हजरत के मौके पर। सरकार शारह बुखारी बैठे हुए थे, हुजूर मुहद्दिस आजम की चौचवी जिनकी टूटी बोलती इल्म फज़्ल के बाद वो बैठे हुए थे। एक शायर खड़े होकर हुजूर की नात पढ़ रहा था तो शारह बुखारी ने उसे खूब दाद दी, वाह तेरी आवाज़ इतनी अच्छी है। तो मुहद्दिस आजम ने कहा कि मौलाना बड़े सुखन फहम मालूम होता है, जब वो पढ़ता है तो खूब दाद देते हो। तो कहा हुजूर उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि दाद देने पे मजबूर हो गया। तो शारह बुखारी ने कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब ये पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रो, जब ये पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रो। अगर आज आपकी कोई इस्लाह भी कर देता है तो हमारी जमात में ये चंद नात पढ़ने वाले ऐसे भी इस दौर में दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं से यकीन की मंजिल में अपने आप को खड़ा कर देते हैं कि मैं ही वो हूं जिसकी आवाज सिर्फ हुजूर सुनते हैं, बाकी किसी की नहीं सुनते। वो राज इलाहाबादी का जमाना भी अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं, पूछें आप। जब राज इलाहाबादी ने एक महफिल में पढ़ना शुरू किया था, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं कर, तो सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ फरमाते, हजरत ने इरशाद फरमाया कि बहलाने में झूठी मोहब्बत है। आपको कहना है तो आप यूं कह दें जो यादे मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं, जो यादें मुस्तफा से दिल को गरमाया नहीं करते। ये हमारे अकाबरीन ने इस्लाह फरमाई। यार मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि अल्लामा अर्शदुल कादरी ने जफर जलालपुरी को थप्पड़ मार के स्टेज से बाहर मारा। मैंने यहाँ तक पढ़ा है किताबों में कि सरकार शेर बैशे सुन्नत ने एक शायर को बेअदबी के साथ नात पढ़ते हुए देखा तो मिंबरे नूर पे आए और एक लात मारा तो वो स्टेज से नीचे गिर गया।
लेकिन अब वो दौर भी नहीं है और इस्लाह का वो तरीका भी नहीं है। कम से कम जो लोग हुजूर की नात पढ़ते हैं, अगर वो अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ेंगे तो पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम ज़माना उनका एहतराम करेगा ही करेगा। वो अजमल सुल्तानपुरी की भी एक तारीख रही है। 1 मिनट की बात है, अजमल सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे अहमद फत्ताह भाई। तो अजमल साहब जब शेर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े, जब मक्ते पर वो पहुंचे तो उन्होंने एक ही शेर पढ़ा था। तो वहां जितने लोग बैठे हुए थे, जब वो अपने घर जा रहे थे तो रो रहे थे कि करके महशर में शफात वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। जब इस तरह नात पढ़ने वाले लोग थे, मौजूद थे, तो हमारी जमात में खूब अच्छी तरह पढ़ने वाले लोग मौजूद थे। मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब हिंदुस्तान के ऐसे मशहूर मारूफ नातखा हैं जो सिर्फ एक नातखा नहीं बल्कि जामिया इस्लामिया के ग्राउंड में अल्लाह का शुक्र है इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अकाबरीन उलमा के दरमियान फिर अपने आप को वादी नात में इन्होंने दाखिल किया है। एक पढ़ा लिखा दिमाग है, पढ़ा लिखा वजूद है, अदब के साथ हुजूर की नात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के एक और मशहूर नातखा है मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब बहराई शरीफ, जिनको हमने अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस ज़माने से मैंने सुना है कि जब मैं जामिया गौसिया में ज़ेरे तालीम था, जिनको सुनकर जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। और जमाल भाई, हजरत पहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मीं की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरत पहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए ज़वील एहतराम, फैज़ान हुज़ूर ताज शरिया, जश्न शादी खाना आबादी, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जमाल भाई शेर फिर से पढ़ता हूँ कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुंबदे खतरा बसाने लग गए। हजरत पहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मीं की गोद में जन्नत बनाने लग गए, वो ज़मीं की गोद में जन्नत बनाने लग गए। अहमदुल फत्ताह भाई, जब से बैठा हूँ अहमद रज़ा भाई और कमाल अख्तर भाई दोनों लोग एक ही ज़मीन पे शेर पढ़ रहे हैं। जलवा हो तो बोलो, रुतबा हो तो बोलो, दोनों अलग अलग कलाम है। मैं फैसला करने के लिए शबनम जबलपुरी के दूसरे शेर पढ़ता हूँ, फैसला होके रहेगा। शबनम साहब कहते हैं इमरान भाई कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहे, अगर दिल कहे तो बारी बारी भी कह सकते हैं कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, अबे उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो, कि तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो, उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो। और इसके बाद जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, जितने लोग समझेंगे मेरा यकीन है कि वो सुभान अल्लाह कहेंगे, कहोगे सुभान अल्लाह जमाल भाई। और अगर आपने ज़्यादा समझ लिया तो मेरा यकीन है कि आपका जेब और दिल दोनों हल्का होगा। देखिए देखिए कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो। वजीरगंज वालों, जमलापुर वालों, बस मैं भी निजामत ऐसे ही कर रहा हूँ वो सुकून से, कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो, और उनका तो अरक मुश्क है लेकिन तुझे नजदीक अपना ही पसीना जो गवारा हो तो बोलो, कि उनका तो अरक मुश्क है लेकिन तुझे नजदीक अपना जो पसीना जो गंवारा हो तो बोलो। और गुफरान भाई अगर 10-20 रुपया लेकर वहां से आ जाए तो आखिरी शेर कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, तुम कहते हो सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है मुस्सा हो तो बोलो, उनका तो अरक मुश्क है लेकिन तुझे नजदीक अपना ही पसीना जो गंवारा हो तो बोलो,
और उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश। अबे तुम पर कोई लाहौल न पड़ता हो तो बोलो कि उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, तुम पर कोई लाहौल न पड़ता हो तो बोलो। हजरात, आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं हिंदुस्तान के बहुत मशहूर व मारूफ नात खां सना खान रसूल शायर हिंदुस्तान जनाब अहमदुल फत्ताह फैजान हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरों में शिरकत करते हैं। मकबूलियत उनकी अलामत है, शोहरतों ने उनके पाँव को चूमा है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें हिंदुस्तान के बाहर तक घूमने टहलने वाली आवाज का नाम अहमदुल फत्ताह फैजान, जिनके गले की खराश भी अल्लाह का शुक्र है शहनाई की धुन से बेहतर मालूम होती है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए, कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए। मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब ने हुजूर की पैदाइश मुबारक के हवाले से जो अशार पढ़े हैं, अल्लाह का शुक्र है वो अशार हुजूर के आशिकों को खुश करने के लिए कहा कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। जिसका दिल कहे वो हुजूर की आमद की मुनासिबत से शेर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी आप सबकी। सरकार जुन्नून मिस्री थे, एक गली से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी को लोग पकड़ के मार रहे हैं। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं इसको क्यों मार रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि ये मेरे गॉड का नाम लेने के लायक नहीं, इसलिए हम सब मार मार के इसे पाक कर रहे हैं। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं बेवकूफ, इसको मेरे रब का नाम सिखा दे, खुद ब खुद पाक हो जाए। तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिए कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए। मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में तो पूरी दुनिया को जीने का सलीका मिल गया। अहमदुल फत्ताह भाई की ज़बान में या हुजूर से मोहब्बत करने वालों की ज़बान में ये कह दूं कि मेरे हुजूर आए तो पूरी कायनात में बहार आए। जब मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई मक्के में तो एक चौराहे पर एक आदमी ने कहा कि यार मक्के की आबो हवा तब्दील है, मक्के की हवाओं में खुशबू है, ये मक्के में क्या हो रहा है? तो एक आदमी ने उससे कहा कि तुझे मालूम नहीं, आज मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की पैदाइश मुबारक हो चुकी। अब मेरे हुजूर आए तो बहार आ गई। जब मेरे हुजूर को लेकर दाई हलीमा अपने घर गई तो उनकी पड़ोसन ने कहा हलीमा कौन सा चिराग जलाती है कि पूरे घर में रोशनी रहती है? तो दाई हलीमा फरमाती है कि मेरे घर में जब से हुजूर आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं। गुफरान भाई, मैं जल्दी निजामत करता हूँ और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। पागल और डिप्रेशन का मरीज भी होगा जिया भाई, तो वो भी कहेगा कि मेरे हुजूर आए। कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए। कि किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए। मैंने अपनी निजामत में हुजूर की आमद की मुनासबत से एक बात मैंने कभी कही थी कि एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा था किसी दौर में, भाई ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं उसी हवाले से कहता हूँ कि यार ये अपने घर को रबीउन नूर शरीफ के मौके पर कब तक सजाते रहो? तो सुन्नी ने कहा कि क्या बताऊं, आला हज़रत सरकार ने बड़ा लंबा काम कहा। वो क्या कहते हैं बरेली वाले? कहा वो तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला, मिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। और अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं हजरत की माइयत में या हजरत जिस महफिल का हिस्सा बने उस महफिल में एक बात मैंने कही है, वो अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमा का एक शेर है, निसार तेरी चहल पहल। गुफरान भाई 50 सेकंड की बात है, 1 मिनट कहूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि दूसरों का नाम ऐलान कर। 50 सेकंड की बात।
निसार तेरी चहल पहल पर। एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, तो एक वहाबी ने देखा तो उसको उतारा और थाने में जमा कर दिया। पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई है। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। तो उसने कहा साहब आप नहीं समझते, इसमें जहां इबलीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग हैं। जहां इबलीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग हैं। अगर जमलापुर वजीरगंज वालों अगर आप खुश हो गए हो तो इसमें एक आखिरी शेर बाकी है जो हुजूर की पैदाइश मुबारका के हवाले से पढ़ दूंगा। मैंने बड़ा इंतजार किया अपने नंबर आने का, समझ रहे हो? आज मैंने नूर मोहम्मद भाई को बहुत देर तक उनकी निजामत मैंने सुनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज बहुत तबीयत से मैंने उनकी निजामत सुनी है, तो ये कह सकता हूँ कि हमारे इलाके में ये तन्हा एक ऐसे नाजिम है माशाअल्लाह, जिनके अंदर शेर फहमी भी है, फरासत भी है, बरचस्तगी भी है, और शेर को जिंदा करने का तरीका भी है। अल्लाह इनको सलामत रखे। लेकिन मैं जो बोलूंगा एक भी शेर इंशाअल्लाह वजन नहीं होगा कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे बस, और मिलके बोलो सुभान अल्लाह कह सकते हो कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए, और किसके आने की दुआलम में मची है धूमें। कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए, ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाए। सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए, कि सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आए, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आएंगे। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं हिंदुस्तान के उस मशहूर नात खां को आपके हवाले करता हूँ जिनको सुनते हुए करीब 16-17 साल हो गए हैं, जिन्होंने अल्लाह का शुक्र है कि जिनको सुनते हुए लोगों को करीब 15-16 साल हो गए, जिनकी आवाज़ को सुन करके लोगों ने नात के मैदान में अपने आप को उतारा है, जिसकी परवरिश भी एक कारी कुरान की गोद में हुई, जिसने सैयदे सालार की चौखट पर अपनी गरीबी की चादर को बहुत पहले बिछाया, फिर हिंदुस्तान के नात के मुशायरों का हीरो बन गया। वो नाम है सना खान रसूल मोहतरम जिया यजदानी साहब बहराइच शरीफ। आइए मुलाकात करते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए लोगों ने कभी कभी उनका मीलों पीछा किया है। आइए नारा लगाता हूँ, मिलके आपको जवाब देना है। नारे तकबीर। अगर जिंदा हो सब तो जरा हाथों को उठाए माशा। नारे तकबीर। हाथों को उठाने में एक फायदा ये इमरान भाई कि हो सकता है गलती से किसी दूसरे आदमी का हाथ किसी दूसरे आदमी के जेब में हो, बाद में वो 500 का नुकसान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत की पहन के जिस्म में अरबी लिबास रहते हैं, लिए ज़बानों अदब की मिठास रहते हैं। मुझे तो उनका पड़ोसी बना दे मौला जो लोग शहरे मदीना के पास।